नमस्कार मित्रों, हम सभी ने रामायण का कई बार उल्लेख देखा है, परंतु जितनी बार भी हमने रामायण पढ़ी या तो फिर सुनी होगी तो हमने हमेशा ही प्रभु श्री राम की दृष्टि से उसे जाना है। परंतु रामायण काल में कई सारे प्रसंग ऐसे भी हैं जो कि प्रभु श्री राम की दृष्टि के बाहर हुए थे, और उसी में एक प्रसंग ऐसा भी है जब श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी उर्मिला जोरों से क्यों हंसने लगी, उन्हें अपने पति की मृत्यु पर पीड़ा क्यों नहीं हुई, और इसी प्रसंग का जवाब हमें सीता रामायण में मिलता है। तो मित्रों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्रभु श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण जी की मृत्यु पर उनकी पत्नी उर्मिला क्यों हंसने लगी। उर्मिला राजा जनक की 4 पुत्रियों में से एक माता सीता की छोटी बहन है, जिनका विवाह प्रभु श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण जी से संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात माता केकई द्वारा राजा दशरथ से एक वरदान मांगा गया, और इस वरदान के मुताबिक प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता भी वनवास जाने के लिए सहज ही तैयार हो गई, परंतु बचपन से ही अपने अग्रज भाई की सेवा करते हुए लक्ष्मण जी ने पूरा जीवन बिता दिया, तो वह इस वरदान की वजह से अपने प्रभु से दूर कैसे रह सकते हैं। और इसी वजह से लक्ष्मण जी भी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु अब उन्हें अपनी माता के साथ साथ अपनी पत्नी से भी आज्ञा लेनी होगी। इसीलिए लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु उन्हें मनी मन यह भी ख्याल आ रहा था कि आखिर मैं उर्मिला से कैसे कहूँगा, मैं उसे कैसे समझा पाऊंगा। यदि मैं उसे बिना बताए ही चले जाता हूँ तो वह रो रो कर ही अपने प्राणों को त्याग देगी, और अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ तो वह भी साथ चलने को कहेगी, और यह भी कहेगी कि अगर माता सीता अपने पति का साथ देने के लिए वनवास जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। और इसी ख्याल में लक्ष्मण जी धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ ही रहे थे। वहीं उन्हें उर्मिला पूजा की थाल के साथ में अपने सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिन्हें देखकर पहले तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उसी दौरान उर्मिला जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप व्यर्थ में ही चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा धर्म के बीच नहीं आऊंगी, क्योंकि आप इस संसार का सबसे पुण्य काम करने जा रहे हैं। आपकी सेवा में कोई अड़चन पैदा ना हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने के लिए जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी इस बात से अभी तक चिंतित थे कि वह इस बात को उर्मिला जी से कैसे कहेंगे, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने स्वयं ही लक्ष्मण जी के सारे संकोचों को दूर कर दिया। अपनी पत्नी का यह त्याग और परिश्रम देख करके लक्ष्मण जी की आंखें भर आई थी। लक्ष्मण जी के जाते ही उर्मिला जी ने दीप प्रज्वलित किया और अग्निदेव से विनती की कि मेरे नाथ कभी बुझ न सके, और इसी कथन के पश्चात लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता जानकी के साथ वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। परंतु जिस प्रकार लक्ष्मण जी अपने भ्राता प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर रहे, उसी तरह उर्मिला जी ने भी 14 वर्ष तक घनघोर तपस्या की थी, और वह कठोर तप निद्रा था। अब इस कथन को सुन करके हम सभी के मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि निद्रा एक कठोर तप कैसे हो सकता है। तो इसी कथन का जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। दरअसल वनवास के दौरान लक्ष्मण जी हमेशा ही अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम और माता जानकी की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए वनवास की पहली रात जब माता सीता और प्रभु श्री राम सो गए, तब उन्होंने तप कर निद्रा देवी को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि जब तक मैं वनवास काल में रहूंगा तब तक आप मेरी आंखों में प्रकट ना हो, जिससे मुझे कभी नींद ना आ सके, और मैं सुबह से शाम और शाम से सुबह अपने भाई और माता जानकी की रक्षा कर सकूं। लक्ष्मण जी की आंखों में अपने भ्राता और अपनी भाभी माँ के लिए त्याग और प्रेम देख करके देवी निद्रा प्रसन्न हो उठी और लक्ष्मण जी को यह वरदान दे दिया। परंतु इसी के साथ निद्रा देवी लक्ष्मण जी को बताती है कि अगले 14 वर्षों तक मैं आपकी आंखों में प्रकट नहीं होंगी, परंतु मुझे आपके बदले की नींद किसी न किसी को तो देनी ही होगी। जिस संदर्भ में लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को उर्मिला जी से भेंट करने को कहा जाता है कि निद्रा देवी का यह कथन सुनकर माता उर्मिला ने सहज ही हंसते हंसते उनका यह सुझाव मान लिया था, जिसके पश्चात वह अगले 14 वर्षों तक सोती रही, और उन्हीं की बदौलत है कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी जागे रहे थे, और इसी के चलते लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध भी कर सके। परंतु लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ का वध करे जाने से पहले ही मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला भी राज्य भवन में जाग उठी थी। और हम सभी लोग भली भांति यह प्रसंग भी जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो महाबली हनुमान श्रीलंका से संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, और हनुमान जी जब संजीवनी का पहाड़ लेकर के लंका लौट रहे थे, उसी बीच वो अयोध्या के ऊपर से ही गुजरते हुए निकले थे, और उसी वक्त भरत जी ने विशालकाय वानर को आसमान में एक पहाड़ के साथ उड़ते देखा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक बाण के सहारे महाबली हनुमान
हनुमान को नीचे गिरा दिया। कुछ समय पश्चात ही महाबली हनुमान ने भरत जी को पूरा कथन सुनाया कि किस प्रकार मायावी राक्षस मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया था और इस वजह से लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। वहीं एक कथन के अनुसार हमें यह भी बताया जाता है कि इंद्रा देवी के वरदान के मुताबिक जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो स्वतः ही माता उर्मिला जाग गई थी, जिसके पश्चात महाबली हनुमान स्वयं ही माता उर्मिला को यह कथन सुनाते हैं। उसी बातचीत के दौरान माता कौशल्या ने भी इस कथन को सुन लिया था और उन्होंने महाबली हनुमान से कहा, हे महाबली हनुमान, तुम राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या वापस न लौटे। वास्तव में उर्मिला जी ने जब यह जाना कि उनके पति के प्राण संकट में है, जिसे देख हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उर्मिला जी से पूछ लिया कि आपके पति के प्राण संकट में हैं, जिसके पश्चात भी आप इतने धैर्य के साथ कैसे खड़ी हैं? कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। जिसे सुन उर्मिला जी हनुमान जी से कहती हैं, हे हनुमान, तुम चिंता ना करो, मेरा दीप प्रज्वलित है, मेरे पति के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। जब तक मेरा यह दीप प्रज्वलित रहेगा तब तक मेरे स्वामी को कुछ भी नहीं होगा। और वहीं से हंसते हंसते चली जाती हैं, जिसके पश्चात हनुमान जी स्वयं ही संजीवनी लेकर के लंका पहुंच जाते हैं और उसी संजीवनी की मदद से लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। तो उसी दौरान राजभवन में उर्मिला जी स्वयं ही सो गई। वहीं जब रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम और माता जानकी का राज्याभिषेक हुआ, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या में कई वर्षों तक राज किया और इस संसार में प्रभु का समय समाप्त होने पर कालदेव स्वयं ही प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए अयोध्या में उपस्थित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि हम दोनों को एकांत में वार्ता करनी होगी, परंतु उससे पहले आपको मुझे एक वरदान देना होगा। हमारी वार्ता के बीच कोई भी उसमें मतभेद उत्पन्न करता है तो आपको स्वतः ही उसे मृत्यु दंड देना होगा। जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने कालदेव की यह विनती स्वीकार कर ली। वही दोनों एकांत में बात करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने सुरक्षा के लिए द्वारपाल पे लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। और इसी दौरान काल के प्रभाव अनुसार अगस्त ऋषि प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए अयोध्या में उपस्थित हो गए, जहाँ एक तरफ प्रभु श्री राम और काल के बीच में वार्ता चली रही थी कि अगस्त ऋषि भी प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए जिद करने लगे। लक्ष्मण जी के लाख बार रोके जाने के पश्चात अगस्त मुनि क्रोधित होने लगे और उन्होंने क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी से कहा, ए बालक, अगर तूने मुझे राम से भेंट नहीं करने दी तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा और अयोध्या का नाश ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अंदर उस कक्ष में चले गए जहाँ पर काल और प्रभु श्री राम वार्ता कर रहे थे। लक्ष्मण जी के आते ही तुरंत काल वहाँ से गायब हो गए, परंतु काल के द्वारा मांगे गए वरदान के मुताबिक प्रभु श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा था। और राज्य से निष्कासित करना यानी कि अपने प्राणों की आहुति देना, जिसके पश्चात स्वयं लक्ष्मण जी ने राज्य को त्याग कर समुद्र जल में अपने देह को त्याग दिया था, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई और नहीं बल्कि शेषनाग का ही एक अवतार थे। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते ही कही, मेरे पति ने सदैव ही धर्म का पालन किया है और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम के शब्दों का मान रखने के लिए और अयोध्या की रक्षा के लिए अपने प्राणों को स्वयं ही त्याग दिया। यह तो मेरे पति ने स्वयं के धर्म का पालन किया है। कहा जाता है कि इस कथन को कहते ही उर्मिला जी जोरों से हंसने लगी और हंसते हंसते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। तो मित्रों, आपको हमारा आज का कथन कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको भविष्य में आने वाली ऐसी पौराणिक कथाओं का वर्णन मिल सके। और हमारी अगली वीडियो तक जय श्री राम।